आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एज टेक, जो कि केमिकल इंजीनियर्स और डीए केमिकल के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में केमिकल इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स जिसमें इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल स्टाइकोमेट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग इंफॉर्मेटिक टॉपिक्स के अलावा इंडस्ट्रियल इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लेक्चर्स भी शामिल हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीएई फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स, एक्सरसाइज 3.1 है, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 है और दिए गए सवाल की स्टेटमेंट में है कि आप मिडल टर्म फाइंड करें। तो हम यहाँ पे पहले मिडल टर्म को फाइंड करेंगे और फिर उसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करके उसकी वैल्यू मालूम करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो हमें एक्सप्रेशन दिया गया है इसमें से हमने वैल्यूज़ एक्सट्रैक्ट कर लेनी है, ए की, बी की और एन की। तो एन यहाँ पे 7 है, ए 2x है और बी हमारा 1/x है। और उसके बाद हमने यहाँ पे जो एन है उसको देखना होता है कि वो ऑड है या इवन है। तो इसलिए यहाँ पे इसको देखना है क्योंकि ऑड के लिए अलग फार्मूला है, इवन के लिए अलग फार्मूला है। और यहाँ पे क्योंकि ऑड है तो मिडल टर्म फाइंड करने के लिए हम फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये फार्मूला लिख दिया, एन की जगह पे 7 फीड होगा और इसके अगेंस्ट हमें जो है वो दो वैल्यूज़ मिलेंगी और ये दोनों जो हैं ये मिडल टर्म होंगी क्योंकि जो हमारी ये पावर है ये ऑड है। और यहाँ पे आप मिडल टर्म्स को इस मैनी में भी ले सकते हैं कि सेंटर वाली टर्म अगर हम 1 से 10 तक गिने तो ऑफ कोर्स उसका जो सेंटर है वो 5 है, लेकिन अगर हम 1 से 9 तक जाएं तो आप को उसका सेंटर जो है वो नहीं मिलेगा और फिर हमें जो है वो दो टर्म्स लेनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे भी जो ऑड हैं उनके हमेशा ऐसा ही होगा कि कोई एक फिक्स वैल्यू तो हमें नहीं मिलेगी, हमें दो वैल्यूज़ जो हैं वो हमें मिलेंगी। तो इन टर्म्स क्योंकि हमारे पास आ चुकी हैं, पहले हम इस तरह के सवाल कर भी चुके हैं कि हमें टर्म्स दे दी जाती थी और फिर कहा जाता था कि इनके ऊपर आप प्रोसेस करें, इनकी वैल्यू मालूम करके दें। तो यहाँ पे इन सवालों में 6th सवाल में और 5th में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हम पहले खुद से इन टर्म्स को भी मालूम करते हैं और फिर इनकी वैल्यूज़ को भी मालूम करते हैं, जबकि 5th में टर्म्स डायरेक्ट हमें दे दी जाती थी और हम उनकी वैल्यूज़ को फाइंड करते थे। अब हमारे पास टर्म्स आ चुकी हैं, हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। फार्मूला की मदद से इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। तो एन, ए और बी की वैल्यूज़ तो हमें जो है वो स्टार्ट से मालूम है, लेकिन आर की जो वैल्यू है वो आपने बड़ी एहतियात से लेनी है और वो जो भी टर्म पूछी जाती है उससे हमेशा एक दर्जा कम उसकी वैल्यू रखी जाती है, क्योंकि यहाँ पे आप फार्मूला में देखें तो जो इसकी लेफ़्ट साइड है वहाँ पे एक हमें ऑलरेडी दे दिया गया है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे 3 रखेंगे तो 4 हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने इनकी वैल्यूज़ को फीड करवाना है और यहाँ पे आर आएगी 3। तो अब हमारा मेन काम क्या है, 7 और 3 को सॉल्व करना। 7 और 3 को कैसे सॉल्व करेंगे, 7 को हम रिवर्स लेके जाएंगे। कितना लेके जाएंगे, जितना नीचे वाला डिजिट है, यानी 3 दर्जे इसको पीछे लेके जाएंगे और जो बॉटम वाली रकम है इसको हम एक्सपेंड करके 1 तक लेके जाएंगे। तो इनको सिंपलीफाई करने से हमारे पास 35 आया और हमने अब इस ब्रैकेट की जगह पे 35 लिखा। बाकी तो बड़ा आसान है, आप यकीनन इसको सिंपलीफाई कर लेंगे और इस तरह हमें जो 4th टर्म है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। अब हमारे पास एक और टर्म भी है, 5th टर्म, हमने इसका प्रोसेस भी ऐसा ही करना है और यहाँ पे हम आर की वैल्यू जो है वो लेंगे 4, क्योंकि एक हमें फार्मूले में ऑलरेडी मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें फिर T5 मिल जाएगा और यहाँ पे हमने 7 और 4 को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि 7 को भी हमने रिवर्स लेके जाना है, कितना, जितना नीचे
वाला लफ्ज़ है 4। तो यहाँ पे इनको चेक करने का एक और तरीका ये भी है कि जो जितने ऊपर डिजिट्स हैं इतने ही नीचे भी होने चाहिए। ऊपर 4 हैं, नीचे भी 4 हैं, तो इसका मतलब है ठीक है। और जो मिडल टर्म्स होती हैं, जब दो हमें टर्म्स मिलती हैं तो उनका जो इस ब्रैकेट का सलूशन होता है वो सेम ही होता है। और यहाँ पे जो है वो अगेन 35 आया। बाकी को हम जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें जो T5 है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। और यही दो वैल्यूज हमने फाइंड करनी थी, यही हमारा आंसर है।